इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि 1 अप्रैल 2024 से जो है क्या क्या इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 भाई स्टार्ट होने वाला है। असेसमेंट ईयर 25-26 की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए, क्या क्या टैक्स जो है स्लैब्स वगैरह एप्लीकेबल है, टैक्स के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स बदलाव आ चुके हैं, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं, जल्दी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगी, या आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, तो सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले भाई बात करते हैं टैक्स स्लैब्स के बारे में। जी हाँ, तो देखिए बजट 2024 के अंदर टैक्स जो स्लैब्स थी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। वैसे वो इंटरिम बजट था, एक और बजट आएगा भी जुलाई के अंदर, लेकिन वहां पे भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई टैक्स स्लैब जो पहले एप्लीकेबल थी अब भी वही एप्लीकेबल है, यानी कि दो रिजीम आपको दी गई है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, आपको 25,000 रुपए तक का टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख के नीचे, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करो तो पहले की तरह ही है, 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 2.5 से 3 पे 5% है, 3 से 5 पे 5% है, फिर सीधा ही 20% और उसके बाद में सीधा ही 30% का टैक्स रेट लगता है। तो पहले जो टैक्स स्लैब थी वही इस साल भी जो है एप्लीकेबल होने वाली है। दूसरा भाई बदलाव ये है कि इस बार से भी आप जो है बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फॉल करने वाले हैं। जी हाँ, तो वैसे तो अभी फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा उसकी आप जब आईटीआर फाइलिंग करेंगे उसके अंदर भी आपको ये बदलाव देखने को मिल जाएगा कि बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करेंगे। तो अगर आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं तो यहां पे जो है बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में फॉल करने वाले हैं। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आईटीआर फाइलिंग करते टाइम ही आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। साथ में जो लोग सैलरी एम्प्लॉयर्स है उनका जो टीडीएस वगैरह कटता है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मेरे को किस टैक्स रिजीम के साथ में जाना है। अगर आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो उस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को ज्यादा बेनिफिट किस में मिल रहा है, क्या ओल्ड के साथ में जाओ या फिर न्यू के साथ में जाओ। जो आईटीआर 3 है, जो आईटीआर 4 है, जो बिजनेस वाले लोग भरते हैं, उसमें अगर उनको ऑप्ट आउट करना है तो एक एडिशनल फॉर्म फाइल होगा, फॉर्म 10IE करके, तो वो आपको एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। बाकी आईटीआर 1 और 2 वाले कितनी बार भी चेंजेस कर सकते हैं, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं, लेकिन आईटीआर 3 और आईटीआर जो 4 वाले हैं उनको लाइफ में सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा। तीसरा बदलाव ये कि 3 नई डिडक्शंस को जो है ऐड किया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिला करती थी, अब से भाई दोनों रिजीम में आपको मिलने वाली है। फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो 1/3 ऑफ द पेंशन या फिर 15,000 दोनों में से जो भी कम होगा एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे जो अग्निवीर कॉर्पस जो फंड था उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन था उसको भी अब यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है, तो उस पर भी आपकी डिडक्शन मिलने वाली है। बाकी इस चीज का ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, केवल एम्प्लॉयर का जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है वो केवल आपको मिलता है, और कुछ नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं आपके, वो केवल आपको मिलता है। बाकी आपको न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा कुछ खास जो है डिडक्शन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा भाई बजट 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रिलीफ आप लोगों को दिया था डिमांड नोटिस का। तो उन्होंने बोला था कि 25,000 रुपए तक के नोटिस फाइनेंशियल ईयर 9 और 10 तक जितने इश्यू हो रखे, और 10,000 रुपए तक के नोटिस 14-15 तक जो इश्यू हो रखे, वो सारे माफ किए जा रहे हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी मैंने देख लिया, मेरे फादर की इनकम जो आईटीआर फाइलिंग थी उसके अंदर एक डिमांड नोटिस लिखा हुआ था 3,500 रुपए का, तो वो गवर्नमेंट ने भाई बिल्कुल माफ कर दिया, और इससे भाई 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अभी तक बेनिफिट मिल चुका है। तो आप चाहो तो देख सकते हो, अपना रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग जो डिमांड होता है आईटीआर पोर्टल के अंदर लॉग इन कर लो, वहां पे जाके आपको दिख जाएगा कौन सा नोटिस जो है आपका माफ हो चुका है। पांचवा भाई चेंज हुआ है कि इस साल अगर आप रिटायर करने वाले हो फाइनेंशियल ईयर 24 या 25 के अंदर, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि लीव एनकैशमेंट की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो जब आप रिटायर होते हो तो एक अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है। पहले क्या होता था, सिर्फ 3 लाख रुपए तक वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं हो, लेकिन अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी 3 लाख से 25 लाख की लिमिट कर दी गई है। तो यानी कि 25 लाख रुपए आपके एकदम टैक्स फ्री हो जाएंगे अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम। फिर भाई आता है बिजनेस वालों के लिए अच्छी न्यूज है, 44 AD और ADA की लिमिट्स बढ़ाई गई थी। तो यहां पे जो है जिसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ भी है, 3 करोड़ के नीचे भी है, वो भी यहाँ पे 44 AD प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखा सकता है, आईटीआर 4 फाइल कर सकता है। और जो प्रोफेशनल भी है उनके लिए पहले 50 लाख की लिमिट हुआ करती थी, उसको इंक्रीज करके 75 लाख रुपए किया गया था, तो वो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अगर 75 लाख के नीचे अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, इनकम है,
तो आप जो है 44 ADA के अंदर अपनी इनकम का जो है 50% प्रॉफिट दिखा सकते हो। इससे भाई एक और फायदा ये मिलेगा, आपको एक रूल पता होगा MSME का 45 डेज का। तो भाई ये जो 45 डेज वाला भी रिसेंटली रूल आया है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं की विद इन द 45 डेज या उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपकी परचेज जो है डिसअलाउ हो जाएगी, जिससे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एडिशनल। तो ITR 4 अगर आप अडॉप्ट करते तो ये भी आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वहां पे फिर परचेज का डिसअलाउ होने का कोई भी मतलब सेंस नहीं हो जाता। तो वहां पे भी आपको ये चीज जो है बेनिफिशियल देखने को एक तरह से देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भाई चेंजेस आया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर। जी हाँ, तो पहले लोग क्या करते थे, अच्छा खासा प्रीमियम पे करते थे और उनको जो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो पे आउट मिलता था वो पूरा टैक्स फ्री होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस रूल के अंदर चेंज लाया है, बोला ये अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा जाता है साल का, तो उससे भाई आपको जो भी पे आउट मिलेगा ना टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री बिल्कुल भी नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा ये चीज यूलिप प्लान्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नॉर्मली आपके जो एंडोमेंट वगैरह प्लान्स होते हैं उसके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है। इसके अलावा भाई जिसकी इनकम जो है साल में 5 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह भी लगता है, हाईएस्ट सरचार्ज लगता है। इवन 43% के समथिंग आपकी टैक्स रेट लगती थी, लेकिन अब इस सरचार्ज को रिड्यूस करके 37% से 25% कर दिया गया है। तो ये उन लोगों के लिए रिलीफ है जिसकी अच्छी खासी 5 करोड़ के बियॉन्ड इनकम होती है। तो भाई ये थे सारे के सारे जो चेंजेस जो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 से यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। अभी वापस एक और बार बजट यहाँ पे रिलीज होगा यहाँ पे जुलाई के समथिंग, लेकिन उसमें कुछ खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है ये MSME 45 डेज वाला जो रूल है उसके अंदर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड देखने को मिले। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है, आप लोग की क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।